आपको भी आपका भाई बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई हक नहीं है, यानी कि भाई बोलता है बहन से कि तुम्हारा यहाँ पर अब कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी तो शादी हो गई है, अब तुम पराया धन हो चुके हो, तुम्हारा यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें तुम्हारा हक देने से मना कर देता है। यानी कि उस लड़की को उसका हक देने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम अब किसी और के घर की बेटी हो, किसी और के घर की बहू हो, यहाँ से तुम्हारा सारा नाता खत्म। तो क्या ऐसा हो सकता है? वो प्रॉपर्टी, वो जमीन, क्या उस बेटी का भी हक है शादी के बाद? इसी के बारे में आज हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया जिसके तहत ये कानून बना। सारी चीजें हम बताएंगे, बने रहेगा वीडियो का एंड तक। ध्यान दीजिएगा। टॉपिक क्या है हमारा? भाई ने अपनी बहन को कह दिया शादी हो गई, अब तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। क्या यह सही है? भाई ने ऐसा बोल दिया है कि तुम्हारी तो शादी हो गई है बेटी से, लड़की से बोला, बहन से, कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई हक है यहाँ पे, तो अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तो क्या ये कानूनन तौर पे ये सही है? कई लोग बोलते कि भाई बेटी की तो शादी हो गई, बहन की तो शादी हो गई, हमने दहेज इतना दिया, ये दिया, वो दिया, इतना खर्चा किया, अब उसका कौन सा हक है? ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो भी कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा अदर टॉपिक की तरफ। पहला है, बेटी पराया धन है, यह सोच कहाँ से आई? देखिए, लोग पहले के लोग बोलते थे और अभी भी लोग बोलते हैं कि बेटी पराया धन होती है। तो यह जो सोच है, ये बातें, ये आई कहाँ से, कौन से वक्त से आई है? ध्यान दीजिएगा, बताते हैं हम। सारे बातों का हम खुलासा करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा। भाई जो पहले समझो, यह सोच कहां से आई? बेटी पराया धन है, पुराने समय में 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बेटियों को पैतृक जमीन में बराबर हक नहीं दिया, हक नहीं था। सिर्फ बेटों को हिस्सेदार माना जाता था। बेटी की शादी होते ही उसे पराया धन मान लिया जाता था। लेकिन ये भाइयों, यह कानून बहुत पहले बदल चुका है। अब बहुत से लोग अभी भी पुरानी सोच रखते हैं। देखिए दोस्तों, 1956 के दौरान ये बेटी पराया धन होती है, कब से धारणा बैठी लोगों के अंदर? 1956 के दौरान क्या होता था कि लोग हिंदू सक्सेशन जो होता था, जो हिंदू एक्ट था, उसके तहत लोग क्या करते थे कि लोग ये बोलते थे कि बेटी पुराना धन, मतलब पराया धन होता है। लेकिन ये सच नहीं है। अब क्या हो चुका है, 2005 से नया नियम आ रखा है और कई ऐसे केसेस आ रखे हैं जिसमें ये साबित हो चुका है कि बेटी को भी उसका हक देना होगा, वो भी हिस्सेदार है। उसके तहत जो जमीन है, यानी कि जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, तो आपकी पैतृक जमीन, उसमें भी उसका हिस्सा बनता है उतना ही जितना बेटे का हक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2005 में क्या बदलाव आया? अब समझिएगा, 2005 यानी 2005 में कानून में ऐसा कौन सा बदलाव आया जिसके तहत ये नियम लगा कि बेटी को भी हक उसका देना होगा? ध्यान दीजिएगा क्या है भाइयों, यह सबसे जरूरी बात है। 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बड़ा बदलाव आया। अब बेटी को भी बेटे के तरह हिस्सेदार मानी जाती है, हिस्सेदारी मानी जाती है। इसका मतलब है पैतृक जमीन में बेटी का हक भी जन्म से होता है बेटे के तरह। और सबसे जरूरी बात, शादी के बाद भी बेटिया खत्म नहीं होता। याद रखिएगा दोस्तों, 2005 के तहत हिंदू एक्ट, जो हिंदू उत्तराधिकारी जो अमेंडमेंट जो बिल आया, जो नियम लागू किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह फैसला सुबह बताया कि 2005 के तहत ये बदलाव आया कि बेटे का जितना हक है उतना ही बेटी को भी देना होगा। अगर पैतृक जमीन है तो उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता, भले ही बाप क्यों ना हो। याद रखिएगा, पैतृक जमीन में भी उतना ही उसका हक है जितना बेटे का है, उतना हिस्सा लगेगा जितना बेटे का लगेगा। यानी बेटे का अगर जन्म से अधिकार है तो बेटी का भी जन्म से अधिकार है, उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। भले कोई बड़ा तोप हो, उसका भाई हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, कोई नहीं हक छीन सकता उसका। ये भी बेटी का हक जन्म से होता है, पैदा होते ही उसका भी जन्म से अधिकार हो जाता है, सेम वैसे ही जैसे बेटे का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला।
अब समझिएगा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा रियल फैसला है जिसके तहत ये कानून बना, जिसके तहत ये कहा गया कि बेटी का भी फैसला वैसे रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का वो केस नंबर भी बताएंगे और किसके बनाम किस, हाँ ये चीज भी हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब सुनो सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला, केस विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा 2020 9 SCC 1 डेट 11 अगस्त 2020। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा बेटी को जन्म से ही पैतृक जमीन में अधिकार मिलता है, चाहे बेटी की शादी हो चुकी हो, वो दूसरे शहर में रहती हो, या उसका हक कोई नहीं छीन सकता, न भाई न बाप न कोई और। देखिए दोस्तों, जो 2020 में एक फैसला हुआ, अगस्त के 11 अगस्त 2020 में, वो फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का, किसके बनाम था, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बेटी का हक जो है वो जन्म से होता है, उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता, भले वो बाप हो, भाई हो या फिर कोई भी हो, कोई ना कोई और भी छीन सकता है। इसलिए भी जो उसका जन्म से अधिकार है पैतृक जमीन में बेटी का, आप देना चाहें तब भी, ना देना चाहें तब भी, भले बाप किसी के नाम यानी बेटे के नाम वसीयत भी लिख देता है उस पैतृक जमीन को, तब भी बेटी वो जमीन ले सकती है, भले उसकी शादी हो गई हो, शादी से शादी या फिर नहीं हुई हो, या फिर शादी करके दूसरे शहर में रह रही हो या फिर दूसरे देश में रह रही हो, वो जब चाहे वो अपना हक ले सकती है, भले 10 साल बाद ले या फिर 20 साल बाद ले, उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। याद रखिएगा, ये बातें सबको समझना जरूरी है, उस भाई को भी समझना जरूरी है, उस बाप को भी समझना जरूरी है, उस पूरे परिवार को समझना जरूरी है। बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का है। आपका मन हो देने का या फिर न देना हो, वो सुप्रीम कोर्ट से भी लड़कर या फिर कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से लड़कर के वो जमीन में हिस्सा ले सकती है, आप नहीं रोक सकते। आप किसी को वसीयत भी लिख देंगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है पैतृक जमीन के तहत। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। तो भाई पराया क्यों कहते हैं, तो भाई जो है बेटियों मतलब बहनों को पराया क्यों कहते हैं, जब इतना हक है उसका तो पराया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं समझिएगा भाइयों, यह समझना जरूरी है भाई पराया क्यों कहते हैं। पहला कारण है पुरानी सोच और परंपरा का असर, दूसरा कारण है जमीन का लालच, भाई का चाहता है पूरी जमीन उसी की रहे। तीसरा कारण है बहन को कानून नहीं पता इसलिए चुप रह जाती है। देखिए दोस्तों, भाई पराया क्यों कहते हैं, क्योंकि भाइयों की जो सोच है वो भी उसी वक्त से चल आ रही है, 1956 से वही सोच, वही धारणा बैठी हुई मन में कि बेटी तो पराया धन होती है, तो उसका हक तो होता नहीं है। और ये भी होता है कि भाई चाहता है कि वो पूरा हिस्सा हम लें, किसी को हम देना। और ये भी होता है कारण कि बेटी को पता ही नहीं होता, यानी बेटी बहन जो भी है उसे ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि उसका भी हक उसमें होता है। वो सोचती है कि बस हमारा तो शादी हो गया, हमारा जो भी हिस्सेदारी है कुछ भी हमारा तो वहाँ ससुराल से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये नियम बदल चुका है। ये बातें सबको जानना जरूरी है। जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चौथा कारण है रिश्ता खराब होगा, इस डर से बहन खुद कुछ नहीं मांगती। लेकिन भाइयों सच्चाई यह है, यह सिर्फ डराने की बात है, कानूनी आधार कुछ नहीं है। और ये भी सोचती है बहन कि मैं अगर अपना हिस्सा मांगूंगी तो रिश्ता खराब होगा, वो क्योंकि वो सोचती है, वो अपने रिश्तों के बारे में सोचती है। लेकिन वो भाई अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचता है, सोचता है कि हम बहन का हिस्सा नहीं देंगे भाई। ये भाई तो यही सोचता है, वो मार के चोरी से छुपके से कैसे भी करके वो मार के रखा रहता है हिस्सा। बहन बेचारी सोचती है लेकिन नहीं, अब बस बहुत हो गया, जमीन की सच्चाई आ चुका है आपके अपने राइट्स बताने के लिए और आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए। भले कोई हो, भाई हो, बेटा हो, बहन हो, बाप हो, दादा हो, सभी को उसका हक मिलेगा जब तक जमीन की सच्चाई रहेगी। आपको जागरूक करता रहेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर भाई हिस्सा ना दे तो क्या करें। अब समझिएगा, भाई अगर हिस्सा नहीं देता है तो क्या करना चाहिए, क्या आपको झगड़ा करना चाहिए, क्या आपको बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं हम आपको। भाइयों, अगर भाई हिस्सा देने से मना कर दे तो यह करो। पहला कारण, प्यार से परिवार में बात करो। दूसरा, खतौनी और पुराने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो। देखिए दोस्तों, अगर भाई मना कर देता है
बहनों, अगर भाई मना करता है कि हम आपको तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तो उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले परिवार को सबको इकट्ठा कीजिए, एक जगह बैठ करके आराम से अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि रिश्ता खराब करने से बेहतर है पहले अच्छे से आप लोग बात कर लीजिए। बात करने के बाद अगर वो नहीं मानता है, तब आप जो क्या करना है आपको, आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, खतौनी इकट्ठा कीजिए जिसमें आपके दादा या फिर पिताजी का नाम हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए जिसको साबित करे कि वो ज़मीन किसकी थी। ये चीज़ें पता होनी जरूरी है। उसके बाद ये क्या है आप समझिएगा। तीसरा, अगर बात ना होने पर वकील से मिलो। चौथा, कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करो। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट के विनीता शर्मा का हवाला दो, कोर्ट आपका हक दिलाएगी। उसके बाद यह है कि आपको डरना नहीं है, आप एक वकील से मिलिए और कोर्ट में पार्टीशन सूट का केस दर्ज कीजिए और वकील को बताइए विनीता शर्मा वाला केस, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे याद दिलाइए, उसका हवाला दीजिए और उसके तहत आप अपनी जमीन लीजिए। आपका हक है, आपका जन्म से अधिकार है, आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बातें आपको पता होनी जरूरी है, जो कि हम आपको याद दिलाया है, मैंने आपको याद दिलाया है। आपको ये बातें पता होनी जरूरी है कि आपके राइट्स क्या है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। छठवां है, क्या शादी के बाद भी ये अधिकार बने रहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। लोग सोचते हैं कि क्या शादी के बाद भी बहन का हिस्सा बना रहेगा। सोचते हैं लोग कि हमने उसको इतना लगा करके शादी किया, इतने मोटे रकम करके उसको दहेज दिया, इतने बड़े घर में शादी कराई, तो यहाँ पर उसका कैसा हक रहेगा? अब क्या है इसकी असल सच्चाई क्या है जानते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। भाइयों, यह सबसे कॉमन सवाल है, शादी के बाद भी मेरा हक रहेगा? जवाब है हाँ। शादी से सिर्फ बेटी का घर बदलता है, उसका कानूनी हक नहीं बदलता। बेटी चाहे ससुराल में रहे चाहे विदेश में रहे, अपनी पैतृक जमीन में उसका हक हमेशा बना रहता है और कोई भी समय सीमा नहीं इस हक को खत्म नहीं कर सकती, जब भी जमीन रहे। देखिए दोस्तों, अब लोग सोचते हैं कि बेटी की तो शादी हो गई, बहन की तो शादी हो गई, क्या उसका हक रहेगा? ये जवाब है बिल्कुल हाँ रहेगा। और बहन भी सोचती है क्या मेरा हक रहेगा? तो भाई हाँ रहेगा। तुम्हारी शादी हो गई हो, कितने बड़े घर में रही हो, कितनी बड़ी करोड़पति तुम बन गए हो, तब भी तुम्हारा हक वहां पे रहेगा, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम शादी करके किसी और शहर में रह रही हो, 2 बच्चे हो गए या फिर कहीं आप विदेश में रह रहे हैं आप, तब भी आपका हक कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी हो। मतलब वो शादी होने से सिर्फ घर बदलता है, कानूनी अधिकार नहीं। तो इसमें जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अधिकार क्या है। कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों अब समझिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको डरना जरूरत नहीं है। आप तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से मिलकर के सारी परेशानियां बताइए और तुरंत उन जानकारियों में लग जाइए, आप उन परेशानियों में को ठीक करने में लग जाइए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि उसके ज़मीन के राइट्स क्या हैं, बहन का हिस्सा हमेशा रहता है, उससे उसका हक कोई छीन नहीं सकता। यह बातें सभी को पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।